आज हम जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसे पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं, एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक समीकरणें, रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। तो बेटा हमें यहाँ से समझ में आया कि एक केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है और केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है, हमें इसे समझना है। इसे समझने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि केमिकल चेंज क्या होता है, इसे देखते हैं। केमिकल चेंज, बेटा केमिकल चेंज होता है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल मीन्स रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। जो केमिकल चेंज होता है, जो केमिकल चेंज होता है यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम पहले बात समझ रहे हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज जो होता है उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन मतलब कि बदलाव। अब रासायनिक परिवर्तन में हमें कुछ की कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ये एक तो ये परमानेंट परिवर्तन है, ये एक परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज होता है, केमिकल चेंज जो होता है ये परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। इसमें जो भी इनिशियल सब्सटेंस इस चेंज से होकर गुजरते हैं, रासायनिक परिवर्तन से होकर गुजरते हैं, उनकी इनिशियल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है और वे नए प्रोडक्ट बनाते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। मतलब न्यू सब्सटेंस इसमें बनता है, यानी कि फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। ये दो बातें इसमें समझने की है। एक तो केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, दूसरी बात इसमें नई चीज़ बनती है, नए पदार्थ बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, केमिकल चेंज का, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हमारे पास बर्निंग ऑफ कैंडल है। अब उसके अंदर जो वैक्स है वो बर्न हो रहा है, उसका कंबशन हो रहा है, वो लाइट प्रोवाइड कर रहा है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि जो वैक्स है वो केमिकल चेंज से होकर गुजर रहा है। मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल देखो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोक है या कोल है, या कोल है, कोक है या कोक है, कोयला है। जब हम इसे एयर में बर्न करेंगे, एयर में बेसिकली क्या, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो बेटा ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएगा। मीन्स कोक और एयर इनकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है और नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। कोक प्लस एयर की जो आपस में रिएक्शन हो रही है, ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब देख लीजिए, ये तो हमने एक नॉर्मल बात करी, लेकिन केमिस्ट्री में हम केमिकल चेंज को लिखने का कोई तरीका तो होगा। मान लीजिए हमने कहा कि हमने कोई मेजरमेंट करी या हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन निकाला, तो उस डाटा को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका तो होगा। तो इसी तरह से जो केमिकल चेंज होता है केमिस्ट्री के अंदर बच्चों, हम उसे केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। मीन्स केमिकल चेंज रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन। अब यानी कि हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब कि जो केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल
रिएक्शन, इसे भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब बेसिकली ये जो केमिकल चेंज है ये रिप्रेजेंट करता है क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, केमिकल रिएक्शन को। हमने कंडीशन आपको बता दी, इसमें कोई नई चीज़ बनती है और ये कि परमानेंट चेंज है। अब केमिकल चेंज के अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइक इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं बेटा बच्चों, ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर हम ड्रॉप वाइज प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ते हुए बड़ी प्रिकॉशंस के साथ ड्रॉप वाइज क्या डालते हैं, HCl ऐड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हो गई तो बेटा यहाँ पे जो है ना बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है, इसका मतलब बच्चों हमें एक बात और पता चली कि केमिकल चेंज जब होता है इसमें कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस भी नज़र आते हैं। इसके कुछ मतलब केमिकल चेंज के होने से हमें, जब ये केमिकल चेंज होगा तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिखेंगे, कुछ उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, कुछ उसके लक्षण भी होंगे, ठीक है ना, कुछ उसकी खासियत भी होंगी जिससे हम उसे पहचान लेंगे कि ये केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल के अंदर जब हम ड्रॉप वाइज HCl को ऐड कर रहे हैं, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो यानी हाइड्रोजन गैस जो ये रिलीज हो रही है, इसका मतलब इसमें तो बबल्स आ रही हैं, ठीक है ना। अब हालांकि आगे हम जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे ही, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एसिड बेस एंड सोल्ट, मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि जब एसिड की जो है मेटल के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी बेसिकली हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो रही है, H2SO4 भी देगा, ठीक है। तो जब ये HCl हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा हम इसका पता भी लगा सकते हैं। अगर हम जो है इसके सामने मैच स्टिक जो है जलाकर लाएं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद, ये जो है पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि भाई जब हमने ये जिंक और HCl की रिएक्शन कराई है तो यहाँ पर जो है गैस इवॉल्व हुई है। तो मतलब ये भी एक ऑब्जर्वेशन है केमिकल चेंज का। तो चलो बात करते हैं केमिकल चेंज जब होता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं, मतलब क्या लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखो बेटा उसके ऑब्जर्वेशन क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। तो उसके ऑब्जर्वेशन बेटा जी आपको ये नजर आएंगे। हो सकता है कि कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉलिड चीज बन जाए या आपका जो बीकर है उसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल बने, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि पीपीटी की फॉर्मेशन हो सकती है, पीपीटी फॉर्म हो सकता है, यानी कि कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है टेस्ट ट्यूब या आपके बीकर के अंदर। दूसरा ऑब्जर्वेशन बच्चों ये है, पहला ऑब्जर्वेशन तो बता दिया मैंने, दूसरा ऑब्जर्वेशन बच्चों ये है कि हो सकता है जैसे आपने अभी देखा था, ठीक है ना, कोई गैस जैसे हमने अभी देखा, कोई गैस रिलीज हो या इवॉल्व हो, ठीक है ना, कोई गैस निकले, इससे भी पता चल जाएगा कि केमिकल चेंज हुआ है। और भी कई ऑब्जर्वेशन है, जैसे हो सकता है कि भाई स्टेट में चेंज आ जाए, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बदल जाए, टेम्परेचर बढ़े या फिर टेम्परेचर घटे उस कंटेनर का जिसमें तुम रिएक्शन करा रहे हो। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, ठीक है, या बीकर गर्म हो जाएगा, बीकर ठंडा हो जाएगा। जब जैसे चूना होता है, चूने को बुझाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, तो उसका जो कंटेनर होता है प्लास्टिक का वो गर्म हो जाता है जिसमें उसे बुझाते हैं पानी में, ठीक है, जब लाइम से स्लेक्ड लाइम बनाते हैं। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। तो कोई कलर चेंज भी हो सकता है भाई, मान लीजिए कोई जो पीपीटी फॉर्म हुआ है वो कि वाइट कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, या कोई जो लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस बना है उसका कोई कलर हो सकता है। पहले रिएक्टेंट्स का कलर कुछ और था और जो हमें प्रोडक्ट और जो मतलब रिएक्शन होने के बाद मिला है, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के बाद मिला है, तो फिर उसमें कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज भी एक फीचर है कि कलर चेंज हो सकता है, ठीक है ना, कलर चेंज भी एक इसका एक फीचर है, लक्षण है, ऑब्जर्वेशन है। ये बता दिया आपको, पीपीटी बन सकता है, सॉलिड फॉर्म मतलब सॉलिड भी कुछ फॉर्म
हो सकता है, और एक मैंने आपको बताया कि गैस इवोल्व हो सकती है, यानी गैस रिलीज हो सकती है। टेम्परेचर कंटेनर का घट या बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और कलर चेंज भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरह से हमें पता चल जाता है कि भाई ये केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब जो है सिंपल सी बात यह है कि जो केमिकल चेंज है या हम इसे बेटा केमिकल रिएक्शन बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, एक ही बात है। रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, चाहे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, जनरली इस नाम से जानेंगे हम। तो अब इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना, शो कैसे करेंगे इन्हें, शो कैसे करें, कैसे करें इन्हें शो, ठीक है, केमिकल चेंज को। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो बेटा शो करने का जो तरीका है केमिकल चेंज को, तो हम क्या करते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं उसकी, केमिकल चेंज की। क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब इक्वेशन जो है स्टेटमेंट, भाई केमिकल चेंज स्टेटमेंट की फॉर्म में भी दिया हो सकता है। ठीक है, और तो केमिकल इक्वेशन जो है फिर हम किस किस फॉर्म में लिखते हैं वो देखते हैं जरा। तो यानी कि केमिकल इक्वेशन अब समझ में आ गया ना, केमिकल इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी केमिकल इक्वेशन क्या, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, तो अब जो है मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है कि जो मैग्नीशियम है, ये एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी के अंदर। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का तार है, रिबन टाइप है, तो उसे जो है हम वही फिर जो इसमें टीचर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी तो मैं नहीं समझा रहा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैग्नीशियम को जो है बर्न करते हैं, ठीक है ना, इन एयर। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो भैया ये क्या करता है, ये जो है आपको डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये इसमें फ्लेम आएगी, वाइट कलर की आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वाइट पाउडर बनता है इसमें। क्या बनता है, वाइट पाउडर बनता है, वाइट पाउडर बनता है बेटा जी। ये वाइट पाउडर कहीं का होता है, भाई आपने तो मैग्नीशियम सॉलिड ये तार लिया था, इसका रिबन लिया था, एयर में आपने जलाया इसे बर्नर में। ठीक है, वो कैसे बर्न करेंगे वो सारी प्रिकॉशंस होती हैं, एक्टिविटी जब टीचर उसे कराता है लैब के अंदर। ठीक है बेटा, वो उन्हें पता होता है कैसे कराना। तो वाइट पाउडर बनता है इसमें। अब ये वाइट पाउडर किसका होता है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बन गया। इसका मतलब यह है कि मैं मैग्नीशियम को जलाया था, ऑक्सीजन अलग थी, इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई तो कोई नई चीज़ बन गई है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर बन गया। पहले तो ऐसा तो नहीं, वाइट पाउडर तो था नहीं, तो इसका मतलब है कि ये एक केमिकल चेंज है। ये जो बात यहाँ लिखी हुई है केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो पहला तरीका है कि भाई शब्द समीकरण लिख लें, शब्द की फॉर्म में वर्ड इक्वेशन लिख लें। क्या लिख लें, वर्ड इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन लिख लें वर्ड की फॉर्म में। भाई जैसे मैग्नीशियम रिबन को बन करा था और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर, तो बस वही चीज़ें लिख लें कि भाई मैग्नीशियम रिबन को बंद करा था। ठीक है जी, एयर में बंद करा था यानी कि ऑक्सीजन, और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो बना था और जो लिया था, जिन्होंने रिएक्शन आपस में करी थी, जो रासायनिक परिवर्तन से होकर गुजरे थे, उन्हें लिख दिया हमने। तो ये जो इस फॉर्म में लिखी गई है, ये तुम्हारी वर्ड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है, वर्ड इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, आसान, मतलब जो स्टेटमेंट लिखा था उससे आसानी से और समझ में आ रही है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरो है, एरो से लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड में चीज़ें लिखी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, LHS जो लिखा गया है, इन्हें कहते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें,
रिएक्टेंट्स बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट्स बोलते हैं अभिकारक, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम पार्टिसिपेंट कहलाएंगे, ऐसे ये इसमें रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। मतलब इनके आपस में पार्टिसिपेट करने से रिएक्शन रन होती है, तो इन्हें रिएक्टेंट्स बोलेंगे। रिएक्टेंट्स एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसा अभी आपने देखा था मैग्नीशियम और एयर क्या थे, रिएक्टेंट्स हैं ये रे। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल रिएक्टेंट हो, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे गर्म करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा तो सिंगल रिएक्टेंट है वो। ठीक है, तो अब जो ये एरो के सीधे हाथ पे होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं, सीधे हाथ पर होते हैं, ये जो राइट हैंड साइड पर होते हैं, जो इसके अंदर राइट हैंड साइड पर होते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर बेटा, अभी तो वर्ड इक्वेशन ही लिखी है, पूरी फॉर्मेट में नहीं लिखी। तो राइट हैंड साइड पे जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स, यानी कि ये हमारे उत्पाद हैं, ये हमारा प्रोडक्शन हुआ इस रिएक्शन का, ये प्रोडक्ट्स हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो है उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो गया जी इसका। तो अब ये वर्ड इक्वेशन है, काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो स्टेटमेंट था पहले तो कि भाई मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर एंड इट गिव्स वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट से वर्ड इक्वेशन बना ली। अब बच्चों वर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे और आसानी कर लेंगे, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। फॉर्मूले हम क्या करेंगे, सिंबल्स लिख लेंगे, सिंबल्स या जो भी फॉर्मूले हैं वे लिख देंगे, इनके जो भी रिएक्टेंट या फॉर्मूले, जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट हैं उनके फॉर्मूले और सिंबल लिख देंगे। ठीक है जी, तो फिर ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसे देख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं कैसे, कि भाई वर्ड इक्वेशन तो बना ही ली थी, शब्द समीकरण बना ली थी, शब्द समीकरण। अब इससे जो है हम पहले तो स्टेटमेंट ही था केमिकल चेंज का या केमिकल रिएक्शन का, उससे हमने वर्ड इक्वेशन बना ली। अब हम इसे स्केलेटल फॉर्म में लाएंगे, स्केलेटल इक्वेशन बनाएंगे इसकी। एक स्केलेटल, जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस हो भी सकती है, नहीं भी, जनरली नॉन बैलेंस ही दी जाती है, फिर उसे बैलेंस करते हैं। तो जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, तो देखो अब उसी से बनाएंगे वर्ड इक्वेशन से। भाई मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मैग्नीशियम को बंद करा था, एयर में बंद करा था, एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का सिंबल O2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या डाई एटोमिक, मैग्नीशियम मेटल क्या है मोनो एटोमिक, तो इसलिए फर्क आ रहा है। ये मैग्नीशियम मोनो एटोमिक है तो Mg लिखेंगे बस इसका सिंबल, यहाँ एलिमेंट है उसका सिंबल आ गया। ये मैग्नीशियम के एटम है, ये ऑक्सीजन के डाई एटोमिक है, तो भैया ये ऐसे ही लिख दी। 9th में आपने पढ़ा था मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, पॉली एटोमिक, ट्राई एटोमिक, ये सब पढ़ा था आपने। ठीक है, तो फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसका फॉर्मूला लिख दिया जी, ये इसका सिंबल लिख दिया, O2 का फॉर्मूला लिख दिया, मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया, O2 का फॉर्मूला लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखा जाए तो ये तो एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब। तो ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट है, ये सिंगल प्रोडक्ट बना, हमारा उत्पाद है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा एरो हेड से आगे, और टेल से पहले एरो, जो सिंगल हेडेड एरो है। देखो ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो ये डबल हेडेड एरो से भी सेपरेटेड होते हैं और सिंगल हेडेड एरो से भी। ऐसी रिएक्शन जिनमें सिंगल हेडेड एरो से सेपरेटेड होते हैं, ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, ठीक है जी, उन्हें जो सिंगल हेडेड एरो से सेपरेटेड होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिनमें, तो ये रिएक्टेंट्स हैं ना जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, ये हमारे क्या हैं, ये अभिकारक हैं, अभिकारक हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक, ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे जो राइट हैंड साइड पर हैं। तो जो ऐसी, अब इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सिंगल हेडेड एरो से सेपरेटेड हैं, जैसा आप देख रहे हो बच्चों। तो ऐसी रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। RXN लिख दिया, रिएक्शन समझ गए ना आप, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। ठीक है, इरिवर्सिबल हो गई, ये अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, तो देखो ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई इसमें हमें, वर्ड इक्वेशन से ज़्यादा है।
इंफॉर्मेशन इसमें मिल गई। क्या हमने सिंबल और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करा इसमें, तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बन गई। आप खुद देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ सिंगल एटम है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर एटम्स बराबर नहीं है, तो अभी तो फिलहाल ये बैलेंस है नहीं। तो फिलहाल ये है किस फॉर्म में, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, यह स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है बच्चों। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखें, समझ में आएगा जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम, अब ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो गई, ये पहली वाली से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है बेटा, इसमें अभी भी ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। अब स्केलेटल जो ये फिलहाल हमें कैसी दिखाई दे रही है, ये अनबैलेंस्ड दिखाई दे रही है। कैसी है? अनबैलेंस्ड। जनरली स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड ही होती हैं, असंतुलित। ठीक है ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ आ रही है बात बच्चों? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अगर हम इसे बैलेंस कर लेंगे तो ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो चलो बैलेंस भी करके देख लेते हैं इसे। जैसे मैग्नीशियम है, सिंबल आ गया उसका O2, ऑक्सीजन का सिंबल। ठीक है, ये सिंगल हेडेड एरो आ गया, बिकॉज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ये आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया आपका ये। ठीक है, ये इसका ही तो वाइट पाउडर बना था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही वाइट पाउडर बना था जो अब हम पढ़ रहे थे। तो ठीक है, अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं और लेफ्ट में आपके रिएक्टेंट हैं। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ ऑक्सीजन है, ये इनके सिंबल लिख लिए मैंने। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया, ऑक्सीजन का एटम है, पूरा इसका सिंबल नहीं लिखा है, ऐसे लिख दिया, एटम का सिंबल लिख दिया। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम कितना है, 1 1 जा 1, तो एक मैग्नीशियम है, एक एकम एक मैग्नीशियम ही तो है। इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ, 1 ही तो है मैग्नीशियम का। तो इधर भी क्या है, 1 है, 1 1 जा 1, यहाँ ये इंटू में 1 है इसकी। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है, 1 2 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम तो बैलेंस है इसमें, प्रोडक्ट साइड यहाँ 1 है, 1 1 जा 1। ये जो 1 कोफिशिएंट में है ना, ये इसके इंटू में भी है और इसकी इंटू में भी है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड है। अगर एक भी एटम दोनों तरफ जो है ना किसी भी एलिमेंट का बैलेंस नहीं होगा तो वो अनबैलेंस्ड कहलाएगी। तो ये हो गई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वैसे अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, प्रॉपर लिखवाऊंगा भी। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वे होती हैं जिनमें बोथ द साइड्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते। जहाँ रिएक्टेंट और